ओम नमः सिद्धेभ्यः लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव हजार श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। विषय चल रहा है कषायों से विमुक्त होने का, और जो जीव इन गुणों से संबद्ध हो जाते हैं उनका संसार का किनारा निकट आ जाता है, यानी मोक्ष नज़दीक आता है, संसार से दूर हो जाते हैं। आज चलेगा 225 नंबर। शांत बाह्यांतरात्मा परिणमित समाधि सर्वसत्वानुकंपी विहित हित हिताशी क्लेशजालं समूलं दहति निहत नेत्रो निश्चिताध्यात्मसारम्। ऐसे किसी भव्य जीव ने क्या क्या किया है? यम नियम नितांतः, जिसने यम कहा, जिसने पूरे जीवन भर किसी व्रत को धारण कर लिया उसको यम कहा, और नियम जिसने काल की सीमा करके इतने काल तक मेरा ये नियम रहेगा, ऐसा यम और नियम को जिसने धारण करने में जो उद्यत है, जो नियमों को धारण करने में नितांत में उद्यत है। शांत बाह्य अंतरात्मा, जिसने बाह्य और अंतर से अपनी आत्मा को शांत कर चुका है, यानी जो बाह्य विषयों से, बाह्य विषय क्या है? इंद्रियों के विषय, और अंतरंग में राग द्वेष आदि से जो शांत हो चुका है, जिसने अपनी आत्मा को शांत कर लिया है। ये सब आचार्य उदाहरण क्यों कर रहे, क्यों बता रहे हैं? आचार्य कह रहे कि अपनी कल्पना करो कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, हमने कितना किया है, हमने कुछ नियम व्रत धारण किए हैं क्या, या हमने बाह्य विषयों से अपने को हटाया है क्या, या राग द्वेष को कम किया है क्या? देखो अपने अंदर एक जरा सा कोई निमित्त मिल जाए तो हमारे किस तरह से राग द्वेष भड़क उठते हैं, राग भी और द्वेष भी दोनों। तो हमने क्या बाह्य निमित्तों के मिलने पर भी, देखो विचार करना यहाँ पर, बाह्य निमित्त हमारा कुछ नहीं करता, हम अपना बिगाड़ उससे द्वेष या राग करके स्वयं कर लेते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। किसका बिगड़ रहा है? जिसने राग द्वेष किया है। जैसे कल से एक चिंतन चल रहा था, किसी आतंकवादी ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, बहुत बड़ा हमला किया उसने, और किसी कारण से वो पकड़ा गया। आज उसको कोर्ट में सजा होने वाली है, 2 सजाएं उसके लिए मुकर्रर की गई हैं, या तो उसको फांसी की सजा या आजीवन जेल की सजा। आपके मन में क्या भाव आएगा? इसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा उसने हमला किया है, बोलो कौन सी सजा है? बिल्कुल। देखो आपने क्या कर लिया है, ऐसा विचार करके क्या कर लिया है आपने? एक पंचेंद्रिय जीव के घात का बंध आपने कर लिया है। उसका घात होगा या नहीं होगा वो तो उसके आयु कर्म के ऊपर निर्भर है। तुमने क्या किया?
विचार करो, बहुत बड़ी चीज है। उसका होगा या नहीं होगा कुछ नहीं, तुमने अपना कितना बड़ा घात कर लिया ऐसा विचार करके कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आई बात कुछ समझ में नहीं आ रही? उतरी अंदर कि दूसरा आदमी मेरा घात करने वाला नहीं, मैं जो उसके प्रति द्वेष भाव किए हुए हूं उससे मेरा कितना घात हो रहा, उसका तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा उससे कितना घात हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं जिसने अपनी आत्मा को बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य विषय कषायों से, देखो जरा जरा सी कैसे निमित्त मिलते हैं और हमें उसमें कितने लोलुपी हो जाते हैं बाह्य विषयों में, और अंतरंग में राग द्वेष के निमित्त मिले नहीं कि हम तुरंत उसके रूप में परिणत हो जाते हैं। पर ऐसे भव्य जीव की बात चल रही है यहाँ पर, जिसने अपने मन को विषय कषायों से हटा लिया है और जिसने अपने अंतरंग में भी कैसा ही बाह्य निमित्त प्रकट हो जाए शांत भाव कर लिया है। कितना भी राग भी रूप में, द्वेष रूप में भी, कैसा ही कोई शत्रु आ जाए तो उससे द्वेष नहीं, और कोई बहुत करीबी आ जाए तो उससे, आचार्य ने आज बहुत बढ़िया बात कही, आपने ध्यान दिया नहीं दिया प्रवचन सार में, कि जो तूने अपने आत्म स्वभाव को परिग्रह रूप से स्वीकार किया है, परिग्रह मतलब हमने जो बाह्य वस्तुओं, परिमाने पूर्ण रूप से, और ग्रह माने ग्रहण करने का, परिग्रह किसको कहा? जो हमने परिग्रह से, हमारी जो मूर्छा है उसके अंदर वो परिग्रह है। हमने बाह्य वस्तुओं को जो परिग्रह किया है उसके विपरीत यदि तुझे परिग्रह को ही ग्रहण करना है तो अपने आत्मस्वरूप को परिग्रह रूप से स्वीकार कर। नहीं समझ में आई ये बात? नहीं आई ना? आज हमने जो धन दौलत रुपए वैसे को परिग्रह बनाया हुआ है वो तेरा वास्तव में दुश्मन है, और यदि तू अपने आत्मस्वरूप को परिग्रह के रूप से स्वीकार करेगा तो बाह्य वस्तुएं सब हट जाएंगे। आज धन्य त्रयोदशी है ना? खूब रुपया आने वाला है, खूब बिक्री होने वाली। कब से तैयारियां चल रही हैं? 6-6 महीने से तैयारियां शुरू हो जाती हैं धनतेरस की और दिवाली की। किस लिए? धन कमाने के लिए। ओहो, आज त्रयोदशी धन्य क्यों है? कि आज ऐसा अवसर है कि मैं इस आत्मा को बाह्य परिग्रह से हटाकर धन्य कर सकता हूँ। बाह्य परिग्रह को तो छोड़ो, अपने आत्म स्वरूप को ग्रहण करके मैं इसको धन्य कर सकता हूँ। तो आचार्य कह रहे हैं जिसने नियम करके, नियम करने में वो तैयार हुआ है और बाह्य और अंतर परिग्रह को छोड़ने से अपनी आत्मा को जिसने शांत किया है, परिणमित समाधि, जिसने अपनी बुद्धि को अपने अंदर लगा लिया है, यानी जो परम समाधि में, उत्कृष्ट समाधि में परिणमित हुआ है। अब समाधि लगा लो थोड़ी सी देर के लिए, आधा घंटे माता जी लगवाते हैं ना, 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, यानी अपने उस ज्ञाता को देखो, अपने उस आत्मा को देखो, उसमें परिणमित हो जाओ। जो अभी तक हमारी दृष्टि, हमारा उपयोग पूरा बाह्य में परिणमित हो रहा था, अपनी आत्मा के साथ थोड़ी देर बैठ के तो देखो। उसी को समाधि कहते हैं जब आत्मा के साथ बैठते हो आप। और कैसा? सर्व सत्व अनुकंपी, कल भी आई थी ये बात। सर्व सत्व माने प्राणियों में, प्राणी मात्र में, अनुकंपी जिसने दया धारण की है। प्राणी मात्र में हमने दया धारण की है कि कल भी प्रश्न था, कल तो कहा था आपने हाँ धारण की है, जब मैंने कुछ बताया तो वास्तव में नहीं हमारे अंदर। और हम तो कहते हैं इसके थोड़ा सा विपरीत कि तुम अन्य सर्व में दया धारण करो या मत करो, तुम केवल एक के ऊपर दया धारण कर लो तो सब जीवों में दया हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? यदि आपने एक के अंदर दया कर ली तो सबकी दया अपने आप हो जाएगी, उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। किसकी?
वो समझने लगी। अब वो कह रही अपनी आत्मा के ऊपर दया करो। यदि तूने अपनी आत्मा को घात होने से बचा लिया, इसका घात कैसे हो रहा है? विषयों से, कषायों से। यदि विषय कषाय नहीं करके तूने अपनी आत्मा को घात होने से बचा लिया, तो बाह्य जीवों तो अपने आप ही बच गए। उनके ऊपर तो आपकी दया अपने आप ही हो गई। कि किसी के ऊपर क्रोध किया आपने, तो उसको तो कुछ हुआ नहीं हुआ, तेरी आत्मा का घात हुआ नहीं हुआ। मान किया, इसका घात हो गया। माया की, इसका घात। लोभ किया, इसका घात। यदि चारों छोड़ दिए आपने, तो बाह्य प्राणियों का घात तो अपने आप छूट जाएगा। देखो अंदर आचार्य ने कितनी बड़ी बात कही कि सर्व सत्व अनुकंपी, सब जीवों के प्रति आपके अनुकंपा के भाव जिसके हो गए हैं। विहित हित मित आशी, और कैसा हो गया? जो विहित, विहित माने जैसा आगम में कहा गया है, जैसे जिनेंद्र देव ने कहा है, ऐसा हितकारी। क्या? आशी, आशी माने भोजन। अब क्यों इसको देना पड़ता तो है थोड़ा सा इसको साधन करने के लिए। तो कैसा भोजन देना इसको? जैसा आगम में, जिस प्रकार जिस विधि से आगम में कहा है, 46 दोष 32 अंतराय टालकर प्रासुक। और वो कैसा? हितकारी। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, जो हितकारी इस शरीर के लिए है वैसा। और मित, मित माने परिमित, थोड़ा सा, जितने से काम चल जाए। कितना ही खा लो। ये माता ही कहती है कुछ खाया ही नहीं महाराज जी, कुछ लिया ही नहीं महाराज। कल ये भी कह रही थी कुछ नहीं लिया आज तो, कुछ नहीं। यानी वास्तव में ये आयुर्वेद भी कहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है भोजन कम करना चाहिए, भोजन कम होता चला जाना है। तो आचार्य कह रहे हैं कि हित, हितकारी, पथ्य भोजन। और मित माने थोड़ा, ऐसा आशी, ऐसा भोजन करने वाला। और कैसा? क्लेश जालम समूलम, और जिसने क्लेश के जाल को, सच्चा क्लेश क्या है इसके साथ में? राग द्वेष मोह सच्चा क्लेश है इसका। जिसने ऐसे राग द्वेष मोह रूपी क्लेश जाल को समूल, यानी जड़ से, मूल सहित, समूलम माने जड़ सहित। यदि किसी पेड़ को ऊपर से काट दोगे वो तो फिर हरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा नहीं। ये राग द्वेष मोह को जिसने समूल जड़ से जिसने उखाड़ दिया, नष्ट कर दिया है, ऐसा वो। और क्या है? निहत निद्रा, और जिसने निद्रा को भी नष्ट कर दिया है। और कैसा है? निश्चित अध्यात्म सार, और जिसने अध्यात्म के सार को जान लिया है, निश्चित कर लिया है। अध्यात्म का सार मतलब आत्मा के सार को। क्या है आत्मा का सार? ऐसा जिसने जान लिया है, ऐसा भव्य जीव क्या करता है? क्लेश जो मूलम, क्लेश जालम समूलम दहती। क्रियापद माता जी कह रही थी आज, क्या है इसमें क्रियापद? दहती। ऐसा भव्य जीव दहती माने नाश करता है, जलाता है। किसको? क्लेश जालम समूलम, क्लेश के जाल को, राग द्वेष मोह को जड़ से नष्ट करता है। कैसा है? कौन है वो? जिसने यम नियम पूर्वक अपने जीवन में उतार लिया है, नियमों को, नियमों को, और जिसने बाह्य अंतर राग द्वेष आदि को शांत कर दिया है, और जिसने जो समाधि में, परम समाधि में परिणत हो गया है, जो सब जीवों के ऊपर दया करने वाला है, और जिसने जैसे आगम में बताया गया है ऐसा इस शरीर को थोड़ा सा प्रासुक, हितकारी, जिससे ये साधन बना रहे। कितना इसका है? जिसने वो ऐसा भोजन करने वाला है और उसने निद्राओं पर विजय प्राप्त कर ली है, नियत निद्रा, जिसने निद्रा को नष्ट कर दिया है, निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा।
और कैसा? निश्चित अध्यात्म सारा, और आत्मा के सार को, अध्यात्म के सार के, तत्वों के सार को जिसने जान लिया है, ऐसा क्या करता है वो? दहति क्लेश जालम समूलम, ऐसा वो क्लेश के जाल को, राग द्वेष रूपी मोह के जाल को जड़ से नष्ट करता है। आज शाम को गणेश लक्ष्मी का पूजन करना है। कौन सा मुहूर्त है भैया? है ना? आज कौन सा मुहूर्त है लक्ष्मी के पूजन का? कौन सा? हाँ? अच्छा, परसों करेंगे, कल करेंगे। दिवाली तो कल ही है ना, परसों तो अमावस्या है। कल चतुर्दशी है। नहीं, परसों है, फिर तो पूजन परसों होगा। हाँ, परसों ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी दिन है। तो गणेश लक्ष्मी का कौन सा पूजन अपने लोग करते हैं क्या? करते हैं ना? गणेश लक्ष्मी का पूजन तो करते हैं। लक्ष्मी का पूजन नहीं करते आप लोग? है वही पूजन, पाड़वा को करोगे। लक्ष्मी पूजन आदि नहीं करते यहाँ पर? अभी माता जी ने कहा था, इतना बड़ा मिथ्या तो है। किसका पूजन करना है? महावीर भगवान, आप मोक्ष गए हो, आपको मोक्ष लक्ष्मी मिली है, उसका पूजन है। और भगवान ने इसको, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। मोक्ष मुझे उस लक्ष्मी की कब प्राप्ति होगी? ऐसी लक्ष्मी तो मैंने अनंतों बार प्राप्त की है। अभी तो कुछ भी नहीं अपने पास। कितना? 100-200 करोड़ होगा। क्यों भैया प्रशांत, कितना है? 100-200 करोड़ होगा। देव पर्याय में या चक्रवर्ती पर्याय में या अनंत सेठों की पर्याय में इतने माल के भरे भंडार का स्वामी था मैं। वहां भी छोड़ के जाना पड़ा मुनि बन के। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो अब किसका पूजन करना है? ये जीव कब मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करे, उसका पूजन करना है। चलो एक और कर लो। समधिगत समस्ता सर्वसावध्य दूरा स्वहित चित्ता शांत सर्व प्रचारा स्वपर सफल जल्पा सर्व संकल्प मुक्ता कतकिह विमुक्ते भाजनं ते विमुक्ता। समधिगत समझता, जो जीव, जो भव्य जीव समस्त समधिगत, जिसने सब हेय उपादेय, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या नहीं है, उनको जान लिया है। सर्व सावध्य दूरा, और सब पाप कार्य, सावध्य कहते हैं पाप कार्य से जो अतिशय दूर हो गया है, जिसका, जो हर समय पे पग पग पर जो मतलब उद्यत है, जो चेतायमान है कि जो मेरे से एक भी पाप कर्म ना हो पाए। सर्व सावध्य दूरा, पाप कर्म से जो सर्व प्रकार से दूर हैं। स्वहित निहित चित्ता, और अपने हित के, अपने आत्महित के, आत्महित में जिसका चित्त निहित है, जिसने अपने मन को अपनी आत्मा के हित में लगा लिया है। किस प्रकार से मेरी आत्मा का हित हो, मेरा अहित किसी प्रकार से ना, प्रति क्षण प्रति समय जो सावधान है। शांत सर्व प्रचारा, और जब सब प्रकार के इंद्रिय विषयों से और जिसने अपनी प्रवृत्ति को, अपने प्रचार को शांत कर लिया है, यानी अपनी प्रवृत्ति को बाह्य विषयों में जाने से जिसने रोक लिया है, शांत कर लिया है। स्व पर सफल जल्पा, और अपने और पर के हित के वचन बोलता है। जल्प, अपनी वाणी से यदि कुछ निकले, एक शब्द भी यदि निकले, तो वो कैसा हो? मेरा भी हितकारी हो
और पर यहाँ क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अपने अपने हित, जिसमें अपना हित भी नहीं है या नहीं है। मेरा हित हो या ना हो, पर दूसरे का हित ना हो। यहाँ आचार्य कह रहे, जिस भव्य जीव ने स्व और पर अपने हित में की, खाली ऐसा नहीं कि पर का ही हित हो, मेरा भी हित हो, मेरा हित हो और उससे यदि दूसरे का हित हो जाए तो वो भी अच्छा। ऐसे वचन जिसने बोलना प्रारंभ कर दिया, जो स्व पर सफल जल्पा, दोनों के हितकारी जल्प कहते हैं वचन प्रलाप को। सर्व संकल्प मुक्ता, और जिसने सर्व संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया है। आत्म स्वभाव परभाव भिन्नम, यानी कैसा है आत्मा का स्वभाव? ये संकल्प विकल्प जो बाह्य हैं वो मेरा स्वभाव ही नहीं है। तो उस भव्य जीव ने सब बाह्य संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया है। अपने अंदर देखो कितने छूटे हैं, सभी बाह्य विकल्प ही हैं सारे। अपनी आत्मा का तो विकल्प आता ही नहीं एक बार भी। पर आचार्य कह रहे हैं कि जिसने सर्व संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया है, ऐसा वो भव्य जीव ते विमुक्तः, वो विमुक्त वो भव्य जीव कथम ही न मुक्त है भाजनम, कैसे वो मुक्ति का भाजन नहीं, मुक्ति का पात्र नहीं होगा। अर्थात अवश्य ही ऐसे जीव मुक्ति के पात्र होंगे। क्यों नहीं होंगे? जिन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य कर लिए हैं, ऐसे ऐसे महान उद्यम किए हैं, तो वो मुक्ति के पात्र क्यों नहीं होंगे? अवश्य ही मुक्ति के पात्र होंगे। भव्यात्माओं, मोक्ष लक्ष्मी की बात आ रही, क्योंकि दिवाली मोक्ष की है और 3 दिन से यही चल रहा है। संसार का जिसका किनारा निकट आ गया है, यानी मोक्ष का किनारा पास में आ गया है, और किसने सर्व क्लेश जाल को नष्ट कर दिया, ऐसे महावीर स्वामी, और जिसने सर्व संकल्प विकल्पों से मुक्त हो गया। 3 श्लोकों में यही बताया मुक्ति का, कि ऐसे भव्य जीव क्यों नहीं मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो जिन्होंने उद्यम किया उनके मार्ग पर चलकर हम भी मुक्ति के भाजन बने, हम भी मुक्ति के पात्र बने, हमें भी ऐसा उद्यम करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? स्व पर हित के वचन बोले, सर्व सावध का त्याग किया, मेरे से किसी प्रकार की किसी जीव की हिंसा ना हो, सब जीवों के हितकारी, ऐसे अपनी प्रवृत्ति को किया, तो वो मुक्ति के भाजन बने। हमें भी ऐसे कार्यों में उद्यत होकर अपनी आत्मा को मुक्ति का भाजन बनाना चाहिए। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। जावानी के ज्ञान से